अब गो एआई क्या है? तो ग्लोबल ऑपरेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, उसमें आपने जो है वो इमेज के बारे में था, इसमें आपको वीडियोस जो है वो वॉच करने हैं। अब ये वीडियोस जो है वो किस बेसिस पे होंगे, क्या होंगे, किस तरह के वीडियो होंगे जिसको आपको खाली वॉच करना है और कंपनी पैसा दे रही है। एबिलिटी टू वर्क विद रिमोट टीम्स एंड एक्सेप्शनली गुड टीम प्लेयर। 5 दिन वर्किंग डे है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ है, यानी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 5 दिन का आपको काम करना रहेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट के बारे में जो अनाउंस की है अमेज़न ने। जी हाँ, तो अमेज़न ने एक जॉब के बारे में अनाउंस किया है जो है गो एआई एसोसिएट और ऑपरेशंस। अब गो एआई क्या है? तो ग्लोबल ऑपरेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ग्लोबल ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि आप लोग अभी कुछ दिन से देख रहे हो, कुछ साल से आप देख रहे हैं कि अमेज़न जो है वो एआई के पीछे जो है वो बहुत ही हाथ धो के लगा पड़ा है। तो अपनी जो एआई है उसमें जो है वो बहुत ही अपने हाथ मजबूत करना चाहता है। तो पहले भी आपने जॉब्स कुछ देखी होंगी, कुछ सुनी होंगी कि इसने पहले जो जॉब ऑफर्स की थी उसमें इस तरह का कुछ जॉब थी कि आपको जो है ना कॉल करना है, ना आपको कोई अपडेट देनी है, ना कुछ करना है। खाली आपको क्या करना था, जो पिछली जॉब दी थी एआई के लिए ही, उसमें आपको खाली कुछ इमेजेस देखने थे और उसको कैटेगरी वाइज़ जो है वो अरेंज करने थे। ओके? तो अलग-अलग लैंग्वेजेस में ये होते हैं, वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, उनको क्या करना होता है कि वहाँ पे इमेजेस को देख के उनको कैटेगरी वाइज़ उनको अरेंज करना होता है। जी हाँ, तो बहुत ही सिंपल जॉब थी जिसका उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा जो है वो पैकेज भी प्रोवाइड किया था। तो आज की भी जॉब जो है वो इसी तरह की होने वाली है। उसमें आपने जो है वो इमेज के बारे में था, इसमें आपको वीडियोज़ जो है वो वॉच करने हैं। अब ये वीडियोज़ जो है वो किस बेसिस पे होंगे, क्या होंगे, किस तरह के वीडियो होंगे जिसको आपको खाली वॉच करना है और कंपनी पैसा दे रही है। तो वीडियोज़ जो रहेंगे वो रहेंगे स्टोइंग एक्शन के। स्टोइंग एक्शन क्या होता है कि फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है जहाँ पे जो कुछ ऑपरेशंस या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसे फुलफिल की जाती है, ओके? तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उनको क्या किया जाएगा वहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्टोर यानी बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। तो उनको आपको देखना है कि किस तरह से उसको स्टोर किया जाता है और आपको उसका बेस्ट यूज़ ऑफ जजमेंट आपको वहाँ पे रखना है। ओके? मेक बेस्ट यूज़ ऑफ ह्यूमन जजमेंट। तो आपको अपना बेस्ट जजमेंट वहाँ पे रखना है, वीडियोज़ को वॉच करना है कि इस तरह से भी हो सकता है, क्या ये किया है तो सही किया है। इसके अलावा भी और कुछ हम कर सकते थे। अब ये किसके कॉम्बिनेशन में? तो टूल्स और रिसोर्सेज़ के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये देखना होगा। जिसमें आप क्या करते हैं कि टू इंडिकेट, अब इसमें इंडिकेट करनी है कि एक्टिविटी जो कैप्चर्ड हो रही है वीडियो में, तो उसमें आपको अपना जजमेंट देना है कि इस तरह से भी हो सकता था और इससे अच्छी भी चीज़ें की जा सकती थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वेरीफाई। तो ये क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे या फिर लोकेशन को मार्क करेंगे प्रोडक्ट के, किसके थ्रू? टूल के थ्रू, व्हाइल मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो इसमें एक्यूरेसी जो है वो हाईएस्ट लेवल की रहेगी, यानी 19-20 भी जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फुलफिलमेंट सेंटर स्टोर क्वालिटी। इसकी वजह से होगा क्या कि इसके जो फुलफिलमेंट सेंटर होगा वहां पे स्टोर क्वालिटी जो होगी उसे मेंटेन करेंगे ये लोग। तो दिस इज एन ऑपरेशनल रोल। तो ये एक ऑपरेशनल लॉ रोल है, अंडर जनरल सुपरविजन और एसोसिएट परफॉर्म करेंगे जिसे, तो जो भी इसमें अप्लाई करेंगे सिलेक्शन हो जाता है तो वो एसोसिएट जो होंगे वो ये परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी, ये जॉब, ये जो ड्यूटी है वो उनको करनी है, वीडियोस देखने हैं और अपने कुछ बेस्ट जजमेंट्स वहां पे रखने हैं विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी जॉब है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है और यहाँ पे आपको हाई एक्यूरेसी विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करना है एंड ड्यूरेशन के साथ। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है, इसके बारे में जो कहा गया है वो भी यही है। ओके, तो जॉब आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी और ये एडीसीआई उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो इंटरफेस दिख रहा है पेज का। ओके, तो ये है आपका जो ऑफिशियल लिंक है इसकी, जॉब की जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है
वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसकी ऑफिशियल लिंक, ये जो लिंक है इसकी, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। तो जॉब डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखा है, इंडिया और लोकेशन दिल्ली के लिए है। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के सेक्शन में ये जॉब जो है वो आएगी, उसके डिपार्टमेंट में ये जॉब आएगी। अप्लाई नाउ का यहाँ पे आइकन दे रखा है, यहाँ पे आप टच करके जो है वो अप्लाई कर सकते हो आराम से। कुछ बेसिक सी डिटेल्स है, कुछ फॉर्म्स है जिसे आपको फिलअप करने हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो सैलरी की बात यहाँ पे नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगा। यहाँ पे अब कैंडिडेट जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ओके, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो कमिटमेंट टू मीट डेडलाइंस, तो उनको डेडलाइंस से के अंदर ही जो है वो काम करना पड़ेगा, ओके। और एक्स्ट्रा जो है उनको टाइम नहीं मिलेगा, जो डेडलाइंस होंगी उन्हीं के अंदर उनको काम करना है। कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट ऑफ डिसकंटेंट एंड मेंटल टफनेस हो गया, पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, एबिलिटी टू एनोटेट वीडियो बेस्ड जॉब्स फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, एबिलिटी टू वर्क विद रिमोट टीम्स एंड एक्सेप्शनली गुड टीम प्लेयर। तो ये सब यहाँ पे की पॉइंट्स है, तो इनको आपको दिमाग में रख के ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जॉब में आपको अप्लाई करना है या नहीं। वैसे तो इसमें कुछ डरने जैसी बात नहीं है, यही सब पॉइंट जो है वो हर जगह हर ऑफिस में आपको मिलते हैं। तो ये खाली कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करनी है। अ डे इन द लाइफ गो एआई एसोसिएट्स वर्क इन 24/7, तो ये कुछ गो एआई के बारे में बताया गया है, ओके। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि द शिफ्ट टाइमिंग्स वुड बी सब्जेक्ट टू चेंज एवरी क्वार्टर और एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो उसका जो शिफ्ट होगी वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, या फिर शिफ्ट भी चेंज हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आपको वो भी बात दिमाग में रखनी है। यहाँ पे 9 आवर की शिफ्ट रहेगी, यानी वर्किंग आवर्स आपके 9 आवर्स रहेंगे। इन केस द एसोसिएट इज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड एज पर द एप्लीकेबल अमेज़न्स वर्क पॉलिसी। अगर आपकी नाइट शिफ्ट भी इसमें होती है तो उसके हिसाब से आपको अलाउंस मिलेगा, ओके। वीकली ऑफ्स की बात करें तो यहाँ पे 5 दिन वर्किंग डे है, जिसमें 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ है, यानी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 5 दिन का आपको काम करना रहेगा। अबाउट द टीम के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या है। गो आई प्रोवाइड्स ह्यूमन सपोर्ट टू अमेज़न फुलफिलमेंट फैसिलिटीज विद द गोल ऑफ एनेबलिंग हैंड्स फ्री एक्टिव स्टोइंग थ्रू विजुअल एनोटेशंस। में कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, खाली सिंपल सा सब कुछ दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। तो उसी के बारे में है। वी आर ओपन टू हायरिंग कैंडिडेट्स टू वर्क आउट ऑफ वन ऑफ द, तो अभी तो एक ही के बारे में यहाँ पे लोकेशन दे रखा है कि डीएल दिल्ली। बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, बहुत ही प्लस पॉइंट है कि ग्रेजुएशन कोई सी भी फील्ड में, कोई सी भी स्ट्रीम में यहाँ पे आपको मांगा गया है। अगर आपका ग्रेजुएशन है कहीं भी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, तो ज्यादातर लोगों को तो एमएस ऑफिस की गुड नॉलेज होती ही है, ओके। तो हम तो भैया यहाँ पे एलिजिबल है ही। 0 से 24 मंथ तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो भी दिक्कत की बात नहीं है, और आपका अगर एक्सपीरियंस है 2 साल तक तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। विद गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, जिसमें आपके इंक्लूडिंग होने चाहिए गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको जजमेंट्स देने हैं, ओके। जजमेंट करना है बहुत ही, वो भी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी वाले। तो आप लॉजिकल रीजनिंग जो स्किल्स है उसमें भी आप अच्छे खासे होने चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक है, हमारा ऑल इन वन नोट है, जिसमें आपको लॉजिकल और रीजनिंग के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ओके। तो वहां पे आप उसको एनरोल कर लेना इस चीज के लिए, ये हर जगह ये चीज आपको मिल ही जाएगी, ओके। तो इसमें एनरोल कर लेना आप लोग, जो हमारा है जो प्रिपरेशन पैक है, ओके। तो उसमें एनरोल कर लोगे तो आपको ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, नॉन इंजीनियरिंग एकेडमिक गैप बैकग्राउंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे होने चाहिए, एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। देखो बोलना तो आता है वो तो चलेगा, लेकिन सुनना भी आना चाहिए। बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू गुड इन कम्युनिकेशन। तो पहले चीजों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर जाके आपको बोलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स जो है वो और अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट उसमें भी होना चाहिए। एक्सीलेंट डेटा एक्यूरेसी स्किल्स, आई फॉर डिटेल, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस,
और यहाँ पे बोला गया है कि डेमोन्स्ट्रेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट को आपको क्या होनी चाहिए, उसमें भी आपकी समझ होनी चाहिए। इंटरनेट को चलाने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो आजकल तो बच्चों को भी पता है, ओके, इंटरनेट। एंड एबिलिटी टू सेटअप लैपटॉप और डेस्कटॉप। और क्या, आप में एबिलिटी होनी चाहिए सेटअप करने के लिए, क्या, लैपटॉप और कंप्यूटर पीसी, वो भी है। एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इन डे टू डे वर्क एनवायरनमेंट। और कुछ इनके टूल्स और एप्लीकेशंस होंगे जिनमें आपको अच्छी नॉलेज चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए, ओके, और उनके बारे में कुछ अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था इस जॉब के बारे में पूरा। और मैं आपको बता दूं, जो आपको यहाँ पे सैलरी की बात यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि कितनी सैलरी है, लेकिन अराउंड 15 to 20 यहाँ पे आपको मिल जाएगी आराम से सैलरी, ओके। तो ये काम इतना जो है वो वर्कलोड वाला नहीं है। ना किसी का फोन आने वाला है, ना किसी को फोन करना है, ना कुछ करना है, खाली आपको वीडियोस देखने हैं और आपको क्या करना है, जजमेंट्स करने हैं, बस, दैट्स इट। तो यही था इस जॉब के बारे में पूरा। तो कैसी लगी वीडियो तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर से अप्लाई कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे कुछ क्वायरी हो तो कमेंट्स भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स कर देना पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।